एक बार मैं छपरा बिहार के डोरीगंज गंगा घाट पर गया। वहाँ पर एक महात्मा रहते थे जो शंकर भगवान के साथ उन्हीं से मिलने की इच्छा से मैं गया था, लेकिन वो नहीं थे। तो उनका जो खाना पीना बनाती थी एक औरत थी, वृद्ध औरत थी। तो कही कि बाबा तो नहीं है, तो आपको स्नान करना हो गंगा नदी में, तो लंगोटी दे देते हैं, उनका पूजा करने वाला लोटा दे देते हैं। जानती थी हमको कि हम आते देते हैं बाबा से मिलने के लिए। बंगाली बाबा थे, तो उनकी भी लंगोटी दे दी और एक उनका लोटा जो पूजा करते थे पीतल का था। हम नहाए, गंगा जी में जाकर नहाए। तो नहा कर जब निकल रहे थे तो नदी से जब ऊपर चढ़ने लगे घाट की तरफ, तो लगा कि नदी के भीतर से आवाज़ आ रहा है कि बेटा हमको तो लोग एकदम गंदा कर दिया है। तो हम घूमे तो हमको लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी में एक महिला जो युवा हो महिला खड़ी है पानी में। हमें आप कौन है? तो बोली कि माँ गंगा। तो हमने कहा कि आप माँ गंगा हैं, उनको प्रणाम किया और कहा कि गंगा आप हैं तो आपकी सफाई की जिम्मेदारी मेरे बस की नहीं है। आप माँ गंगा हैं, आप ब्रह्मलोक से आई हुई नदी हैं। आप ही का ऐसा पानी है जो इतना गंदगी के बाद भी किसी बोतल शीशी में रख दिया जाता है तो 50 वर्ष रहेगा, वो सड़ता नहीं है, जिसका तस रहता है। ब्रह्मलोक से आई हुई नदी है, भागीरथ के तप से आई हुई नदी है। तो आप माते भारत सरकार को निर्देश कीजिए, आदेश कीजिए, जिससे आपकी सफाई की योजना पूरी करवानी हो। ये 2000 ईस्वी की बात है और 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सरकार बना तो माँ गंगा की कृपा से गंगा सफाई योजना जो नमामि गंगे है जो प्रारंभ हुआ। आज जगह जगह गंगा आरती भी होता है। उस घाट पर भी गंगा आरती होता है जहाँ की घटना मैं सुना रहा हूँ। और गंगा की सफाई की योजना में करोड़ों का उसमें फंड है और कार्यक्रम जारी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्वजों ने देवताओं के बारे में, नदियों के बारे में कहा, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, तो जब तक किसी को उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब तक समझता है कि वही जनरल नदी के समान ही गंगा नदी है। लेकिन गंगा नदी के तट पर पेशाब नहीं करना चाहिए, लैट्रिन नहीं करना चाहिए, ये सब लिखा है देवी भागवत में। तेल लगाकर उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा नदी में साबुन लगा के स्नान नहीं करना चाहिए, और स्नान करते हैं तो घर से स्नान करके जाइए तब स्नान कीजिए। पाप धुलता है गंगा में स्नान करने से। प्राणी
जो है पाप मुक्त होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जिंदल नदी में नहाए और गंगा नदी में नहाए, बात बराबर है। लेकिन जिसकी थोड़ी सी साधना है, जो जिसका साधन है, उसको लगता है कि उसमें नहाने से हल्कापन महसूस होने लगता है कि कुछ अंदर से हमारा माने हल्कापन फेस एकदम लगने लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि दैविक शक्तियाँ जो भी है उसकी अनुभूति भगवत कृपा से होती है। और इस साधना पथ में कोई भी मानव रहेगा तो उसको आज न कल भगवत कृपा होनी है, और जो ग्रंथों में लिखा है उसका प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। किसी को कहा जाए कि नहीं, पानी से प्यास मिटता है, और प्यासा नहीं है, पानी नहीं पिया है तो समझेगा। उसी पर किसी को कहा जाएगा कि आग जलाता है, कभी उसको आग से जला नहीं तो समझेगा कि जलन में क्या पीड़ा होती है। तो सही जो भी हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों में लिखा है सब सत्य है, लेकिन कब आपको महसूस होगा, जब आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, ऐसी घटनाएँ आपके साथ घटित होगी। अन्यथा लोग शक की दायरा में रहते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। भारत देश में दो नदी है, एक नर्मदा जो सती अनुसुईया के तप से प्रकट हुई, और एक गंगा जो भागीरथ के तप से प्रकट हुआ है, ब्रह्मलोक से आने वाली नदी। दोनों नदियों का पानी सड़ता नहीं है, किसी बात में आप रख लीजिए 10-20 साल रहेगा, उसमें बदबू नहीं आ सकता है। और किसी नदी का पानी रखिए सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगा, काम के लायक। तो ये सोचने के लिए, ये सोचने विचार का विषय है कि आखिर दो नदियों के पानी में ऐसा क्या है, क्यों नहीं सड़ता है। इसलिए कि उसमें दैविक शक्ति है, उस तप से प्रकट हुई है नदियाँ मृत्युलोक।